कि पूरा हिंदुस्तान की आम जनता मोदी को उखाड़ करके इनको 2000 के दहलीज पर ले जाकर के दस्तक देगी और अपने भारत के संविधान का, जो हमारे शहीदों के लहू से लिखा हुआ संविधान का बचाने का कार्य करेगी। अरे यार चुप रहा, कहाँ से बोल दिया? 200 न पार हो पाई है, 200 पार न होंगे, नहीं होंगे तो हम एक साथ कर रहे हैं। 9 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में रहे, जेल में रहे, और जब देश आजाद हुआ लाठी खाते थे, पूरी शरीर उनकी फट गई थी। लाहौर के मेस्टन जेल में डॉक्टर लोहिया और नेहरू दोनों एक साथ जेल में रहे हैं। इन लोगों का क्या योगदान है? और पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं कि आज लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, आज लड़ाई देश बचाने की है, देश की एकता बचाने की है, देश की अखंडता बचाने की है, देश का संविधान बचाने की है। भारत के लोगों को खारिस्तानी, पाकिस्तानी, कहाँ कहाँ के लोग बता दे। आप कहाँ के बताइए? आप तो खुदा पाकिस्तान के बॉर्डर के प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क और हार्वर्ड से भी पढ़े हैं। चलिए, ये है। मोदी के पास क्या है? खिल्ला ठुकवा रहे हो, माता की दुश्मन है, अंग्रेज है। ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं किए थे, दीवार में नहीं चुनवाए थे, खिल्ला नहीं ठुकवाए थे। आप खिल्ला ठुकवा रहे हैं। अभी वोट चाहिए आपको? खिल्ला ठुकवाओगे, वोटो लोगे? ये कहाँ का न्याय कहता है? वोट नहीं मिलेगा ये कब। जनता की आवाज दबाने की कोशिश यदि कोई सरकार करती है तो आज नहीं कल वो मिटा दी जाती है। और यह वक्त आ गया है कि इनकी तानाशाही का जवाब अब जनता खुल करके सड़कों पर निकल करके देगी। नमस्कार दोस्तों, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा होते हुए राजस्थान चली गई है। अब हमारे साथ में इसी को लेकर विनोद राय जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगरा के अंदर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो कितनी कामयाब रही, और अखिलेश यादव ने जो आज उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की है, उसके अंदर उसको देखना होगा कि अखिलेश यादव के शामिल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो इंडिया गठबंधन ने एकता का सबूत दिया है, उससे क्या लग रहा है कि अब पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा? देखिए, इस यात्रा के संदर्भ में मैं आपको चंदौली से ले चलता हूँ। चंदौली में जो आगाज हुआ राहुल गांधी के नेतृत्व का, जो स्वागत हुआ उस यात्रा का, वो काफ़ी काबिले गौर था। लेकिन हम लोग ये मानते रहे कि नहीं, चंदौली से अगर वाराणसी में पहुंचता है तो वाराणसी चूँकि मोदीमय का मामला है, बाहर चूँकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वो आरएसएस का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन पूरा राहुलमय काशी हो गया था, काशी राहुलमय हो गया था। राहुल गांधी की करिश्माई तेवर ने घंटाघर में एक इतिहास, नया इतिहास का रचना कर डाली। इसके बाद यहाँ से यात्रा कानपुर के लिए मूव की, और कानपुर में जो उन्नाव में हुआ, उन्नाव से जो कानपुर में हुआ, कानपुर से जो मुरादाबाद में हुआ, मुरादाबाद से जो हापुड़ में हुआ, हापुड़ से जो बुलंदशहर में हुआ, आज जो बुलंदशहर से आज जो उस रैली का यूपी का समापन आगरा में हुआ, वो तो एकदम अपने आप में एक अनोखा मिसाल कायम कर दिया कि वैसे सारे लोग, अभी कम से कम सैकड़ों फोन हमको आगरा से आए कि साहब ऐसा भीड़ और जन सैलाब हम लोग। अखिलेश यादव के शामिल होने से ये भीड़ ज़्यादा आई। अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर के भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये जो जन सैलाब था, इसने साबित कर दिया है, केंद्रित कर दिया है उत्तर प्रदेश के महाभारत के जंग को, कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और पूर्ण बहुमत से हम समझते हैं कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। ये यूपी के दो लड़के 2017 के चुनाव में मिलकर लड़े थे, और वो दोनों बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे थे। ये 2024 का चुनाव है, ये लड़के फिर मिले हैं, तो क्या लग रहा है इस बार भी 2017 की तरह नाकामयाब हो जाएंगे या अब की बार नैया पार हो जाएगी? देखिए साहब, आप लोग हंसुआ का ब्याह में खुरपी का गीत मत गाइए। हम लोग सुनते थे कि जहाँ हंसुआ का ब्याह होते रहे
तो दर्शक तो ये जानना चाह रहे थे कि भाई यहाँ की जो महिलाएं हैं वो जो है हंसुआ का गीत गाएंगी, लेकिन अजीबोगरीब तब हो गया जब हंसुआ के शादी में खुरपी का गीत गाना औरतें ने शुरू कर दिया। तो वो आप लोग रचना मत रचिए, यहाँ रचना 2024 का है। आज 2024 का रचना में संविधान एक अहम मामला है, देश की एकता एक अहम मामला है, देश की अखंडता एक अहम मामला है, देश का प्रजातंत्र एक अहम मामला है, देश का दलित बेरोजगार का मामला अलग है। और मैं समझता हूं कि पूरा हिंदुस्तान की आम जनता मोदी को उखाड़ करके इनको 2000 के दहलीज पर ले जाकर के दस्तक देगी और अपने भारत के संविधान का, जो हमारे शहीदों के लहू से लिखा हुआ संविधान का बचाने का कार्य करेगी। इसलिए कि देश रहेगा तभी भाजपा रहेगी, देश रहेगा तभी कांग्रेस रहेगी, देश रहेगा तभी सपा रहेगी। अगर देश नहीं रहेगा, देश कहाँ चला जाएगा? देश तो हजारों साल से यही है। नहीं, हजारों साल से थे, लेकिन जरा माननीय एंकर साहब, ये 1000 साल के जो तवारीख गुजरे हैं, जरा हिस्ट्री का प्रारूप का आप अवलोकन कर लीजिए, उसके हिस्ट्री के महानायकों का अवलोकन कर लीजिए। आप देश में ये भी समझिए कि ये देश ऐसे नहीं बना है, ये देश बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली होई या दिवाली, सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। ये वो देश है कि जहां हजारों लाखों लोग मरने का अपना फरमान का इंतजार कर रहे थे, वो लाश पर ये देश को खड़ा किए, आप अपनी शहादत दे करके उस खून का मजाक मत करिए। देश का संविधान को बच जाने दीजिए, भारत को बच जाने दीजिए, भारत की एकता अखंडता को बच जाने दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य को बच जाने दीजिए। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि आज लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, आज लड़ाई देश बचाने की है, देश की एकता बचाने की है, देश की अखंडता बचाने की है, देश का संविधान बचाने की है। भारत को बचा लेंगे। मोदी जीते कहाँ हैं? मोदी जीते कहाँ हैं? प्रधानमंत्री बिना जीते बन गए? बिना जीते बन गए। कैसे बन गए? आप लोगों की मेहरबानी है। हमारी मेहरबानी कैसे है? लोगों की बस आपने वोट डाला फूल पे, हमसे कह रहे हो? नहीं, वोट डाला नहीं, वोट चला जाता है। वोट डाला नहीं है भाई। कैसे चला जाएगा? अरे अपने आप चला जाता डालोगे नहीं? पब्लिक देती नहीं वोट, वोट चला जाता है। कर्नाटक में कैसे चला गया? कर्नाटक में कैसे चला गया? राजस्थान में पिछली बार कैसे बन गई थी? हर जगह चला जाता है वोट, अपने आप वो बाईपास हो जाता है। अच्छा, 3 राज्य देकर एक राज्य, मतलब एक राज्य देकर 3 राज्य ले लेते हैं। एकदम बाईपास है, वो चला जाता है। पब्लिक से अब किसी पूछे कि वोट देती है क्या? पब्लिक से किसी पूछिए वोट देती है क्या? हम नेता नहीं है भाई, हम वकील हैं, लेकिन पब्लिक से किसी पूछिए कि नेता पब्लिक वोट देती है क्या? नहीं, वो बगैर वोट दिए कैसे बन जाएगी सरकार? चली जाती है भाई, चला जाता है। सभी ईवीएम में धांधली हो रही है। सभी मशीनरी उन्हीं की है। अच्छा, हाँ जी सर, सभी मशीनरी उन्हीं की है। हमारे यहाँ 3 विधायक हारे हुए थे, सब जीत गए चुनाव। आप वकील हैं, आप वकील होने, इतने जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं। 100% श्योर कह रहे हैं, कोई वो गलती थोड़ी कर रहे हैं। आप पब्लिक से पूछिए। 100% श्योर होकर कह रहे हैं? एकदम 100% श्योर होकर कह रहे हैं भाई। तो भ्रष्टाचारी भाजपा में नहीं है कोई भी? कहाँ है? दिखाई तो नहीं देते कहीं। अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे नेताओं के जिनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि दोष लगाया था कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल भेजेंगे। उसके बाद जेल न भेज के अपने दल के सहयोगी बना के उनको उप मुख्यमंत्री बनाए। कहाँ रह गया भ्रष्टाचार? उन्हें जेल में भेजना चाहिए था ना। और ये लोग केवल गीत गाते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, गजब का बोल रहे थे। ये लोग अगर रामराज की बात करें, रामराज की बात करें, करोड़ों का घोटाला करने के बाद में जल संसाधन मंत्री थे उस समय में, अजीत पवार जिनकी बात कर रहे हैं, आज वो दूध के दूल्हे हो गए। अच्छा, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा करके उनको जेल भेजने की तैयारी करी थी। पीछे से ईडी का बुच लगा दिया गया और उसके तरफ कर लिया, वो तो आ गए और सरफ में डाल के इसे डुबा के इसे टांग दिया, एकदम व्हाइट कॉलर हो गए।
यही ना हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, आज भाजपा में है तो आप वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप खुद ही बता रहे हो। आप कौन नहीं बोल रहा है? और ईडी सीबीआई का डर दिखा के हिंदू होने का भी सर्टिफिकेट बाकी है वो। तमाम सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो अलग की बात है। भ्रष्टाचार पे आइए, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जब तक जनता आंदोलित नहीं होगी, अगर ये राम राज्य चाहते हैं तो सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे आईएएस आईपीएस की संपत्ति की जांच कराएं। चूंकि इनके पास लखनऊ में भी घर, नोएडा गाजियाबाद में भी घर और नैनीताल में भी घर। रुक जाइए, पहले हमारा ले लीजिए, नैनीताल में भी ले लीजिए। और बड़े बड़े कृषि फार्म कहां से आए, ये इनका पहले जांच करें, तब न भ्रष्टाचार उजागर होगा। देश के प्रधानमंत्री के पास ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, करोड़ों करोड़ अरबों अरबों उनके पास है, उनकी जांच नहीं कर रहे हैं। केवल विपक्षियों को डरा धमका के जो है 2024 में जब भाजपा का सरकार गिरेगी भारतवर्ष से, तब भाजपा वालों का जांच शुरू होगा। 400 पार आएंगी। अरे यार चुप रहा, कहाँ से बोल दिया? 200 न पार हो पाई है, 200 पार न होंगे, नहीं होंगे तो हम एक साथ कर रहे हैं। सुन लीजिए, आज मोदी जी ने संसद के अंदर कहा, भाई मोदी जी ने संसद के अंदर तो भेदभाव कर दिया। भेदभाव क्या कर दिया? अरे यार, देश का राष्ट्रपति आदिवासी, उसको नहीं बुलाए, उसको नहीं बुलाए, उसको आदिवासी को वहाँ पर नहीं पैर रखने दिए तो कहबे करेंगे कि अरे भाई, आप समर्थन में हो तो आप तारीफ करोगे। सुनो भाई, बार बोल रहे हैं वो चार, तब सुन लो पहले, जब चला रिवेट तो चले दो का, नहीं करना मत करो। सुनो, इसलिए नहीं आएंगे, इसलिए उनका जांच नहीं होगा कि देश का जनता, देश के नौजवान, देश के व्यापारी, देश के किसान परेशान हो गए हैं एकदम। आप देख रहे हैं जैसे सीमा पर लड़ाई छिड़ गया है किसानों के साथ। तो उनको तो खालिस्तानी बताया जा रहा है। अरे तो यही ना है, भारत के लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कहाँ कहाँ के लोग बता दे। आप कहाँ के बताइए? आप तो खुदा पाकिस्तान के बॉर्डर के प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी खुदा पाकिस्तान के बॉर्डर के प्रांत के रहने वाले हैं। वो कौन चीज है यहाँ इतने बताइए आप? गुजराती पाकिस्तानी हो गए। आप बताइए कि वो भारत के किसान को जब सीमा, भारत के किसान को क्या कह रहे हैं? भारत के किसान पाकिस्तानी हो जाएंगे? भारत के किसान, भारत के जवान जानते थे नारा कौन लगाया था? पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, तब भारत में खाने का आजादी मिला। किसान ने अन्न पैदा किए, गेहूं पैदा किए। गेहूं पैदा होता था का? जो बाजरा मक्का ये सब होता है। किसान रुके रहो भाई, क्या खाता था देश में भुखमरी थी उस टाइम। अरे तो सुनो, किसानों ने अपना खून पसीना बहा करके देश को बचाया है, देश को खिलाया है। आज उन्हीं पर आप खिल्ला ठुकवा रहे हो। माता की दुश्मन है, अंग्रेज है। ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं किए थे, दीवार में नहीं चुनवाए थे, खिल्ला नहीं ठुकवाए थे। आप खिल्ला ठुकवा रहे हैं। अभी वोट चाहिए आपको? खिल्ला ठुकवाओगे, वोटो लोगे? ये कहाँ का न्याय खाता है? वोट नहीं मिलेगा ये कब भाजपा को। भाजपा जो है ना, खिल्ले ठोक करके वोट लेना चाह रही है। तो ये पागल है जनता कि खिल्ले ठोक दोगे और सड़कों पर। अरे कोई अपनी न्याय और अपनी बात रखता है। 400 पार 400 पार आप कह रहे हैं, बात रखना क्या? जो 400 पार आप बोल रहे हैं, वो 400 जो लहसुन गया है महंगाई में पार, उसकी वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार। लहसुन कह रहे हैं? हाँ, लहसुन को कह रहे हैं। अरे 400 सीट आएंगी लोकसभा में। तो 400 पार केवल बोले हैं, तो लहसुन 400 पार चला गया है। तमाम जीरा जो है 1000 रुपया किलो हो गया। तमाम खाने पीने की चीजें महंगाई को बढ़ा करके और अपने पेट लोगों को कमवा करके डंप करा करके यह लोग देश में इस तरह का काम कर रहे हैं। गरीब मर रहा है और अपने को कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। राम की बात करते हैं, राम का आचरण क्या था? राम ने सिबेरी का जूठा बेर भी खाया था। राम गरीबों की झोपड़ियों में जाकर के रहे थे और लड़ाई लड़े थे सामंतवादी तो रावण। मोदी जी ने भी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है। गलत बोल रहे हैं। जिस समय रेलवे स्टेशन ही वो नहीं बना था, आप गूगल खोल लीजिए। इतना बड़ा मतलब हम क्या बतावें, देश का प्रधानमंत्री होकर इस तरह से झूठ बोलने का। उनका एक भाषण मैंने सुना था, सुनिए। कह रहे थे कि वहाँ गए थे मगहर में, कबीरदास जी के जन्म स्थली पर, वो निर्वाण स्थली पर। उन्होंने कहा कि यही धर्म की नगरी है जहाँ संत कबीरदास जी, जहाँ रविदास जी, जहाँ नानक देव, जहाँ तुलसीदास और जहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ, सब लोग बैठ करके एक साथ धर्म की बातें किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1398 में कबीरदास, 1430 में तुलसीदास और बाबा गुरु गोरखनाथ ईसा 5000 वर्ष पहले तो कहाँ से एक साथ बैठ कर लोग बात करते थे? और लोग ताली, विद्वत समाज ताली बजाता है।
ऐसा झूठ, मतलब इस तरह से अरे हो जाती है गलती, हो थोड़ी नहीं जाती बहुत। है, गलती है। भाषण एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है इस तरह का भाषण, हम लोग हिंदी के टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ नहीं होगा इसलिए बोल दिया। लगा देख दो। इस तरह से आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस देश का, और इस तरह से गलत इतिहास को बताएगा, और आप लंबा चौड़ा भाषण देने से देश बनता है? देश सुनिए, ये देश बनाया है जिन लोगों ने, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो छोड़िए, वो हम उस स्तर पर नहीं जाएंगे। ये देश जब आजाद हुआ था तो इस देश में खाने को नहीं था, देश में सुई भी यहाँ नहीं बनती थी, और इस देश को इस्टेब्लिश करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब उनका, मैं उस पार्टी का नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जब भी मोदी जी का भाषण होता है नेहरू को गाली देते हैं। 9 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में रहे, जेल में रहे, और जब देश आज़ाद हुआ लाठी खाते थे, पूरी शरीर उनकी फट गई थी। लाहौर के मेस्टन जेल में डॉक्टर लोहिया और नेहरू दोनों एक साथ जेल में रहे हैं। इन लोगों का क्या योगदान है? और पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं। 62 के लड़ाई में आप जानते हैं कि योगदान की बात कर रहे हो, वीर सावरकर बुलबुल पे बैठकर देश की आजादी की लड़ाई लड़े हैं। सावरकर आजादी की लड़ाई सुनिए, वीर सावरकर सेलुलर जेल में बंद रहे, वहां से कूदे, वो भगे, और बाद में अंग्रेजों के साथ जाकर के समझौता उनका हो गया। कुछ दिन लड़े, लेकिन बाद में झुक गए। जिन लोगों ने सबसे पहले फांसी किसकी हुई थी बताइए इस देश में? किसकी हुई थी? गोडसे की हुई नहीं, सबसे कम उम्र में कौन फांसी पर चढ़ा? भगत सिंह। वो तो पुराने, भगत सिंह नहीं, खुदीराम बोस। वो तो देश की आजादी की पहली बात कर रहे 6 हैं। महीना में। तो ये जो देश आजाद हुआ है, इस आजाद देश में जब जितने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ा, जो अपने को शहीद हो गए, जाने अनजाने उन तमाम शहीदों को जिनका इतिहास में नाम नहीं है, वो नींव की ईंट बन के दफन हो गए, जिस पर आज़ादी का यह महल खड़ा हुआ। आज आज़ाद देश में नौजवान आंदोलन करता है कि परीक्षा लीक हो गई। कंगना रनावत कह रही 2014 के बाद हुआ है देश आजाद। कौन है? क्या है कंगना रनावत? कई बार जेल गई हैं, कई बार जनता के लिए संघर्ष किए हैं, कई लाठी खाई हैं। जब देश ही 2014 के बाद आजाद हुआ है तो क्या करेंगी वो? 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, कौन बोल रहा है? कंगना रनावत। कंगना रनावत जैसे लोग, अब मोदी के पास ऐसे ही लोग हैं। और जो देश के लिए किया मरा, जो शहीद हुआ, उनका परिवार आज भीख मांग रहा है। आज मोदी जी कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। आप बताइए भैया, 2014 में विदेशी कर्जा कितना था? 50,000 करोड़। आज कितना बढ़ गया है? आप देखिए ना, आप इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। इसे उर्जित पटेल को हटाया, इतना विद्वान रंगराजन को इसने हटाया, और आज जो इस समय RBI का गवर्नर है, मैं खुलेआम कहता हूं कि इतिहास का छात्र है। अरे मोदी जी, अरे सुनिए, अरे मोदी जी कहते हैं हार्वर्ड से पढ़ा हुआ नहीं, हार्ड वर्क करने वाला चलेगा। हार्ड वर्ड और हार्वर्ड दोनों चाहिए। राहुल गांधी हार्ड वर्ड भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क और हार्वर्ड से भी पढ़े हैं। चलिए, ये है। मोदी के पास क्या है? जनता क्यों ना कर रही राहुल गांधी को? जनता तो देखिए ऐसा है, कभी कभी जनता मदारियों के चक्कर में आ जाती है। यही मदारी दिखाता है, सांप नेवला लड़ाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, जनता भीड़ लगा के देखती है। कभी कभी जनता छद्म और झूठ और छली जाती है। जनता से जागृत करने का काम हम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में इतना जुल्म और सितम और अन्याय, आज कोई भी आंदोलन नहीं होने दिया जा रहा है। आंदोलन को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। अभी हाल ही में पुलिस की परीक्षा हुई, आप इसी लखनऊ में देखे होंगे किस तरह से जो है, ये कह रहे हैं कि नहीं लीक नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा लीक हुई। आज माना सरकार ने, इनका कोई भी सिस्टम, कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही तो लीकेज बाबा है, लीक हो जा रही है। ये क्या समस्या है भैया? आपने बाबा जी का नया नाम रख दिया है। लीकेज बाबा। हर परीक्षा इनका लीक हो जाता है, कोई सिस्टम से काम नहीं हो पाता है। कहते हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। बुलडोजर चल जाएगा, जरा सम्मान से बात करिए। बुलडोजर मेरे पास घर नहीं है, मैं बेघर का नेता हूँ, किसी के कब्जा करके कहीं घर नहीं बनाया हूँ। अरे जिसके घर रहता होगा उसके घर भी चल जाएगा, क्यों फंसवा रहे हो? अरे बुलडोजर चल जाए, ऐसे ही लोगों पर चलेगा। बुलडोजर अपराधियों, अत्याचारियों, अन्यायियों पर चलना चाहिए। बुलडोजर पॉलिटिकल लोगों के घर पर नहीं चलना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर नहीं चलना चाहिए। जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश यदि कोई सरकार करती है तो आज नहीं कल वो मिटा दी जाती है। और यह वक्त आ गया है कि इनकी तानाशाही का जवाब अब जनता खुल करके सड़कों पर निकल करके देगी। एक सवाल ये भी उठता है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर कह रहे हैं
कि हम गरीबों को 72,000 रुपये साल का देंगे, महीने का 6,000 रुपये जो उनको न्याय मतलब योजना के तहत मिलेगा, और अग्निवीर योजना को फुल योजना कर दिया जाएगा। ये राहुल गांधी 2019 के चुनाव में भी कहते थे इन सब चीज़ों को, लेकिन जनता ने इन सब मुद्दों को नकार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी, और अब 2024 में भी वही मुद्दे आए हैं। अग्निवीर बंद कर देंगे और 72,000 रुपये साल के देंगे गरीबों को। इन सब मुद्दों के बावजूद क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, मोदी जी हैं कहाँ कि उनको हटाना है? और कौन है प्रधानमंत्री? तो वही है। बिल्कुल हट गए हैं, हट गए हैं बिल्कुल। आप चकमे में मत जाइए। ये हजरतगंज के बल्ब बहुत खराब है, इसकी रोशनी। इसके चौक चौध में फंसेंगे तो आप अपने असलियत के दर्पण का अवलोकन नहीं कर सकते। तो असली भारत का, गरीब भारत का, फटहाल भारत का, बेरोजगार भारत का आप अवलोकन करिए और इसके बाद हमसे बात करिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारत कहां खड़ा है। यहां एक का बच्चा दूध नहीं पीता और दूसरे का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है। किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? किस संविधान की बात करते हैं? किस विधा की बात करते हैं? क्या परंपरा की बात करते हैं? तो कहने का मेरा मतलब कि परंपरा की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। हम समझते हैं कि एक एक भारत का एक एक नागरिक इस देश को बचाने में, इस देश को बनाने में, इस देश का निर्माण करने में एक एक दिन का जोड़ करके हम भारत के संविधान को बचा लेंगे, ये मुझे यकीन है। जय हिंद। दोस्तों, हम इस टाइम मौजूद थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, जहां हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उस पर हमने चर्चा की है लोगों से। लोगों का मिला जुला इसके ऊपर रेस्पॉन्स है। कोई चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 400 पार जाएंगे। धन्यवाद।